नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास्तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या। आइए ले चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जनपद से दिल दहला देने वाली घटना मौत का कहर बनकर सामने आई है। बारिश ने ली 6 लोगों की जान। महुली नगर के पास बहुत ही दर्दनाक हादसा। बारिश के कारण जर्जर मकान गिरने से श्रीवास्तव परिवार के 6 सदस्यों की मौत। एक युवक घायल, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मृतकों में माता पिता, बेटा बहू और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसी के कारण एक ही कमरे में सोता था पूरा परिवार। लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार तड़के मोहली वार्ड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। लगभग 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी रीता श्रीवास्तव, पुत्र नितिन श्रीवास्तव, पुत्र वधू माधुरी श्रीवास्तव तथा 2 मासूम बच्चों माधव और आदित्य के रूप में हुई है। परिवार में बड़े बेटे अमन श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान में मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 6 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। घायल अमन को तत्काल अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट विनोद चतुर्वेदी, मंडल प्रभारी, जुल्मास्तक न्यूज। और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब लोग आए। तो सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। आप कितने बजे उठे? जो है 7 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। कितने लोगों की मौत हुई, क्या है? आज रात 2 बजे थाना कोतवाली नगर पे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहौली के प्रमोद श्रीवास्तव, जिनका लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, वे अपने परिवार के 6 अन्य सदस्य के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी रात में छत गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए। मौके पे उनका एक पुत्र जो है मौके से बच्चे निकल गया था उसी समय, और बाकी वो और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य मलबे में दब गए। पुलिस टीम और फायर टीम की सहायता से मलबे को हटाकर सभी 6 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे की वजह क्या रही है सर? लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, जर्जर हालत में था और बरसात का मौसम था, ऊपर पानी भरा हुआ था। चिलबिला स्थित माहौली में एक हृदय विदारक घटना कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास घटित हुई, जिसमें प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार में कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है। लगातार बारिश हो रही है, कल पूरे दिन हुई, रात में हुई। उससे जो प्रमोद श्रीवास्तव जी के मकान का प्रथम तल का कमरा था, जो पुरानी तकनीक से बना हुआ था राबिश को आधार बनाकर, वो बारिश में अचानक से धंस गया और जब वो नीचे गिरा तो जो ग्राउंड फ्लोर का छत था उसको लेते हुए पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। एक कमरे में मकान में एसी लगा हुआ था, तो पूरा परिवार उमस से बचने के लिए उसी कमरे में सो रहा था और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर हैं वो बचे हुए हैं। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। एंड बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा मौका नहीं मिला लोगों को बचाने के लिए और मलबे से निकाल कर लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम उनका चल भी रहा है। अमन जो है वो सुरक्षित है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ उनका, उसके बाद उनको अभी अस्पताल से वापस छोड़ दिया गया है। और इतनी दुखद घटना है, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। उसी क्रम में मैं और कप्तान साहब मौका मुआयना करने और अमन से मिलने भी आए और आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम्स जिससे परिवार को आच्छादित किया जा सकता है वो भी किया जाएगा। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हो चुका था और अब राष्ट्रीय के खाते में आने के लिए दुखद है कि उससे पहले ये घटना हो गई। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही हमारे बाकी क्षेत्रों के अधिकारियों को भी सचेत किया गया है कि बारिश की स्थिति लगातार बनी है, तो
इस प्रकार के जर्जर भवनों का एक ऑडिट करते हुए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हुए सब लोगों को सचेत कर दें कि इस वक्त ऐसे भवनों में जिसकी छत पुरानी हो वहाँ पे रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं। और